चलिए यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं HTML के अंतर्गत इमेज टैग के बारे में। तो इमेज टैग जो होता है वो क्या होता है, क्यों इमेज यूज़ की जाती है, किस प्रकार यूज़ की जाती है, क्या क्या एट्रीब्यूट होते हैं, उनको कैसे यूज़ किया जाता है, सारी चीज़ हम देखेंगे। तो देखिए, एक वेब पेज आप बनाते हो, ठीक है। यदि मान लीजिए यदि कोई वेब पेज में सिर्फ टेक्स्ट हो, तो क्या आपको उसको देखने की इच्छा होगी या उसको पढ़ने की इच्छा होगी? बिल्कुल नहीं। मतलब उतना आकर्षक नहीं लगेगा। कब तक? जब तक कि उसमें कोई इमेज ना हो। तो एक इमेज जो होती है एक लाइव, मतलब कोई वेब पेज को लाइव बनाने का काम करती है, जीवित बनाने का काम करती है। तो इमेज, एक वेब पेज में इमेज होना कितना आवश्यक है ये भी आपको पता होगा, ठीक है। तो इसलिए इमेज लाना बहुत ज़रूरी होता है वेब पेज में या HTML डॉक्यूमेंट में। उसी को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं इमेज टैग के बारे में। तो इमेज हमारे वेब पेज को ज़्यादा आकर्षक और सुंदर बनाती है। जैसे जो रीडर्स होते हैं, बिना फोटो के साथ बनाए गए जो वेब पेज है उसको पढ़ने की तुलना में जो फोटो वाला वेब पेज है उसको पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए HTML में इमेज एलिमेंट को जोड़ा जाता है। इमेज एलिमेंट का मतलब वो जो होता है, इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं IMG टैग का उपयोग करते हैं। और IMG टैग को क्लोज करने की बारी आई तो देखिए IMG टैग यहीं पे क्लोज हो जाएगा, क्योंकि ये जो है एम्प्टी एलिमेंट यानी कि अनपेयर्ड जो टैग है उसको बोला जाता है, ठीक है। तो IMG टैग ओनली IMG टैग नहीं आता, इसके लिए SRC यहाँ पे लेना पड़ता है कंपलसरी। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट इसको बोला जाता है। रिक्वायर्ड मतलब जो ज़्यादा जरूरी होता है, इसके बगैर यहाँ पे इमेज नहीं आएगी। तो इसके बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो IMG जो एलिमेंट है वो एम्प्टी यहाँ पे हम देख सकते हैं। और इमेज एलिमेंट का उपयोग HTML डॉक्यूमेंट में पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। इसके लिए IMG टैग के द्वारा इमेज को डिफाइन किया जाता है। और ये एम्प्टी एलिमेंट HTML टैग होता है जिसमें कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। HTML डॉक्यूमेंट में विभिन्न फॉर्मेट में इमेज को इंसर्ट किया जा सकता है, जैसे कि PNG है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, JPEG है, GIF है। इन सभी फॉर्मेट को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। और जिस भी इमेज फॉर्मेट में इमेज को यूज़ करना है उस फॉर्मेट को हमको यहाँ बताना पड़ता है। उदाहरण के लिए जैसे हमको SSW का लोगो लाना है, ठीक है। SSW मतलब यहाँ पे हमने लिए SSW का लोगो। तो SSW लोगो लेंगे तो उसके लिए हम यहाँ पे इमेज फॉर्मेट बताएंगे, जैसे कि GIF लिए हैं या फिर हमने PNG लिए हैं। तो यहाँ डॉट एक्सटेंशन में हमको बताना पड़ता है, तो वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे सिंटेक्स क्या होता है, इसका सिंटेक्स मतलब एक प्रारूप क्या होता है। तो IMG हमको लिखना है नॉर्मली, SRC हमको एट्रीब्यूट लगाना ही है कंपलसरी। डबल कोट के अंदर उसका जो एक्सटेंशन है, मतलब पूरा जो URL है, URL का मतलब जो इमेज है उसका फुल एड्रेस यहाँ लिखना है विद एक्सटेंशन। उसके बाद कुछ एट्रीब्यूट यहाँ पे आते हैं और क्लोजिंग टैग उसके साथ में रहता है, यानी कि अनपेयर्ड टैग होता है ये, एम्प्टी HTML टैग इसको बोला जाता है। और दो चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण होती है जो हमने देखे, IMG महत्वपूर्ण होता है और एक SRC। दोनों चीज़ हमको ज़्यादा ज़रूरी होती है। बाकी के एट्रीब्यूट हम प्रयोग करें ना करें वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। फिर भी हम देख लेंगे कौन कौन से एट्रीब्यूट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इस टैग में SRC एट्रीब्यूट बहुत ही उपयोग और महत्वपूर्ण होता है। और एट्रीब्यूट का काम डॉक्यूमेंट में इमेज पाथ यानी कि URL को जोड़ना होता है। अगर किसी वेब पेज में जोड़ना चाहते हैं तो उस पिक्चर का URL हमको देना पड़ता है डबल कोट के अंदर, ठीक है, ताकि वो जो है डॉक्यूमेंट में डाउनलोड हो सके। फाइल नेम जो है केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब अगर स्मॉल है तो स्मॉल और अगर कैपिटल है तो कैपिटल, इस प्रकार हमको ध्यान देना होता है, ठीक है। SRC एट्रीब्यूट में लिखे यहाँ पे जो केस सेंसिटिव जो एड्रेस होता है वो SRC में लिखा जाता है, क्योंकि ब्राउज़र के लिए picture.png इस प्रकार से देखिए और picture.png तो अलग अलग है, यानी कि यहाँ स्मॉल है और यहाँ कैपिटल है। इसके अलावा IMG टैग में कुछ और एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया जाता है जो कि इमेज की अन्य विशेषताओं को डिफाइन किया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ एट्रीब्यूट में हम देख सकते हैं SRC काफ़ी इंपॉर्टेंट या रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट इसको बोला जाता है। और एक होता है ALT, ये ऑप्शनल होता है। तो ये जो होता है इमेज के सोर्स यानी कि जो URL है उसको डिफाइन किया जाता है। ALT मतलब जब इमेज का सोर्स यहाँ वर्क नहीं करेगा, यानी कि जिस इमेज को यहाँ पाथ दिया गया है वो ढूंढ नहीं पा रहा है, तो ALT यानी कि ALT एट्रीब्यूट यहाँ पर रन होता है, ठीक है। अल्टरनेटिव टेक्स्ट। स्टाइल मतलब होता है इमेज की जो स्टाइल होती है CSS के रूल के अनुसार यहाँ अप्लाई होती है। विड्थ और हाइट जो होती है अलग अलग उपयोग किए जा सकते हैं। इमेज हाइट विड्थ और दोनों यहाँ डिफाइन किए जा सकते हैं। अलाइन, इमेज की जो अलाइन है उसको डिफाइन किया जाता है। बॉर्डर, इमेज की बॉर्डर को डिफाइन किया जाता है इस एट्रीब्यूट के माध्यम से। और टाइटल, इमेज को टाइटल देने के लिए इस एट्रीब्यूट का उपयोग किया जाता है। तो इन सभी का उपयोग हम अभी देखने वाले हैं। तो इमेज को लाने के लिए नॉर्मली हम लिखेंगे IMG, उसका सोर्स देने के लिए SRC और उसका फाइल का नाम यहाँ देंगे, डॉट लगा के उसका हम एक्सटेंशन देंगे और डबल कोट को यहाँ बंद करके टैग को हम बंद कर देंगे। इस प्रकार से भी लगा सकते हैं क्लोजिंग टैग, ठीक है। अल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या होता है ये हम देख लिए। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ IMG SRC हमने दिए logo.png, ठीक है, ये तो शो हो जाएगा अगर दिए हैं तो।
और अगर शो नहीं होता है तो उसके बदले में क्या आना चाहिए, उसके बदले में आल्ट में जो टेक्स्ट दिया गया है वो आना चाहिए, इसलिए अल्टरनेटिव टेक्स्ट यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, स्क्रीन रीडर्स को यहाँ पे दिखा देगा वो कि यहाँ पे एक इमेज थी जिसको हम बोलते हैं लोगो। ठीक है, मतलब जो SHW का लोगो था वो था, जो दिखाई नहीं दे रहा कुछ कारणवश। ठीक है, अब दिखाई क्यों नहीं देता ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे हमने एक HTML डॉक्यूमेंट बनाया, HTML डॉक्यूमेंट इमेज नाम से बनाया, उसको सेव कहाँ करेंगे, सेव हमने करे हैं डेस्कटॉप के अंतर्गत एक HTML फोल्डर में। ठीक है, तो जिस इमेज को हम लाना चाहते हैं जैसे logo.png को भी लाकर इस फोल्डर में पेस्ट कर दीजिए, तब हम आसानी से इस इमेज को ला सकते हैं। तो ये चीज़ हमको होती है। और अगर ऐसे नहीं लाना है तो उसका पूरा URL लिखना होता है। ठीक है, या चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, पर उसमें हमको दिक्कत होती है। इसलिए हमको कहाँ लाना चाहिए, पहले इमेज को कॉपी करें और जहाँ हमारा HTML डॉक्यूमेंट सेव है वहीं इमेज को लाकर भी पेस्ट करें, तो आसानी से हमारी इमेज यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, इमेज की हाइट और विड्थ सेट करना, तो हमारी इच्छा अनुसार डॉक्यूमेंट में हम किस प्रकार इमेज को रखना चाहते हैं, कितनी बड़ी रखना चाहते हैं, उसके लिए हम %, PT या फिर पिक्सल में हम यहाँ इमेज को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए जो IMG SRC एट्रीब्यूट है, अल्टर भी एट्रीब्यूट है, उसकी वैल्यू डबल कोट में लिखी जाती है, विड्थ भी एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू डबल कोट में लिखी जाती है, और हाइट भी एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू डबल कोट में लिखी जा सकती है। तो ये अपनी इच्छा अनुसार हम दे सकते हैं। यहाँ पे बस कंडीशन है हाइट और विड्थ का जो रेशो है वो सही रहना चाहिए। तो एक काम आप कर सकते हैं, इसके लिए सिर्फ विड्थ दे सकते हैं या फिर हाइट दे सकते हैं, तो उसके अनुसार यहाँ पर रेशो उसका मैनेज होता रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे इमेज का अलाइनमेंट आप इस प्रकार दे सकते हैं। देखिए एट्रीब्यूट सेंटर आप दे सकते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार राइट भी दे सकते हैं। तो ये इमेज का अलाइन यहाँ पे देखने को मिलता है। इमेज की बॉर्डर भी आप दे सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम देखिए बॉर्डर लिखे, बॉर्डर को हमने 3 दे दिए। ठीक है, तो इमेज की बॉर्डर यहाँ पे आ जाएगी। चलिए हम नोटपैड में चलते हैं और जो हमारा वेब पेज है वो बना कर देखते हैं। ठीक है, नया पेज बना लेते हैं यहाँ पे और फाइल मेनू में जाकर इसको सेव कर लेते हैं। और इसको किस नाम से सेव करते हैं, image.html के नाम से इसको सेव करते हैं। नॉर्मली हम क्या लिखते हैं, एक्सक्लेमेशन चिन्ह के साथ में यहाँ पे डॉक टाइप लिखते हैं और HTML हम लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम जो है इसको चलिए नीचे आते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं ये, और यहाँ पे हम HTML को लिख देते हैं और HTML को क्लोज भी कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम क्या लिखते हैं, हेड लिखते हैं। हेड के बाद हम हेड को क्लोज भी कर देते हैं। और फिर क्या लिखते हैं, यहाँ नीचे करें टाइटल किस में लिखना है, टाइटल लिखे और अंदर में हमको लिखना है इमेज टैग। ठीक है, और यहाँ पे टाइटल को हमने क्लोज भी कर दी। ये हमारे बेसिक टैग हो गए। अब हम यहाँ पे जो है क्या लिखेंगे, बॉडी। ठीक है, बॉडी भी हमारा बेसिक टैग के अंतर्गत ही आता है। अब बात आती है इमेज की, तो इमेज के लिए हमने क्या लगाया, IMG के बाद हम लगाते हैं SRC। तो SRC ठीक है, SRC हमने लगाया, डबल कोट के अंदर हम क्या देंगे, एक्सटेंशन के साथ में फाइल का नाम, यानी कि जो इमेज है उसका नाम। तो हम चले जाते हैं HTML फोल्डर में, हमारे पास में एक इमेज है, परंतु हम इस इमेज को नहीं लाएंगे, हम छोटी इमेज लाएंगे कुछ। ठीक है, तो जैसे ये हमको कोई इमेज लाना है या बाइक की जो पिक्चर है वो ले आते हैं। ठीक है, इस बाइक के पिक्चर को हम जो है इसको चेंज कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं बाइक। ठीक है, और इसको कॉपी करिए, आप कहीं भी जहाँ भी इमेज रहे आपको उसको कॉपी कर लेना है, डेस्कटॉप के अंदर चले जाना है और जो हमारा फोल्डर उसके अंदर पेस्ट कर देना है। तो देखिए इमेज आ गई। ठीक है, आ गई इमेज। अब इस इमेज को हम लाना चाहते हैं कहाँ पे, वेब पेज में। तो आप इस इमेज को जो है देखिए, इसका नाम क्या है, बाइक है, और इसकी फाइल का नाम JPG है, JPG जॉइंट फोटोग्राफिक्स। ठीक है, जॉइंट फोटो जो है उसके यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाइक है .jpg है। तो इस प्रकार हमने लिए और अभी नॉर्मली क्या कर दो, इसको क्लोज। ठीक है, ये इसको हम सेव कर देते हैं और हमारा वेब पेज यहाँ पे चले जाता है फोल्डर में। और किस नाम से बनाया हमने, इमेज नाम से बनाया। ये देखिए इमेज नाम से दिख रहा है, देखिए बाइक आ गई। अब बाइक को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। अभी तो देखो हमारी यहाँ पे शो हो रही है, पर हम इसको छोटा बड़ा करने के लिए यहाँ पे हाइट और विड्थ देंगे। ठीक है, एक कंडीशन है, जब बाइक 1 लिखते हैं तो हमारी जो बाइक है वो शो नहीं होगी। क्यों, क्योंकि बाइक 1 नाम की कोई चीज़ हमारे पास में है नहीं। देखिए यहाँ शो नहीं हो रही और ये पिक्चर का आइकॉन दिख रहा है छोटा टूटा हुआ। ठीक है, तो इसके बदले में क्या टेक्स्ट आना चाहिए, उसके लिए हम यहाँ लिखते हैं आल्ट, और आल्ट लिखते हैं और इसके अंदर लिख देते हैं बाइक इमेज। ठीक है, यहाँ लिखे बाइक इमेज। तो आप देखिए यहाँ पे बाइक इमेज आ रहा है। क्यों, क्योंकि बाइक शो नहीं हो रही, बाइक इमेज आ रहा है। और अगर बाइक शो होगी, बाइक को सही कर देते इमेज को, तो देखिए जब बाइक शो हो रही है
तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट यहाँ पे शो नहीं होगा, और जब बाइक शो नहीं होगी मतलब कोई URL की मिसिंग होगी या फिर बाइक की जो पिक्चर है वो गायब हो गई होगी, तो उसके कारण यहाँ पे अल्टरनेटिव टेक्स्ट हमारा शो होगा। नेक्स्ट जो होता है विड्थ होता है, ठीक है। विड्थ होता है तो विड्थ हम दे सकते हैं, जैसे 300 पिक्सल हमने दे दिए। सिर्फ इतना ही दोगे तो हाइट विड्थ ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी। देखिए हाइट और विड्थ ऑटोमेटिक एडजस्ट होगी, और अगर हम इच्छा अनुसार हाइट विड्थ देते हैं तो वो क्या होगा, थोड़ा मतलब मैनुअली काम कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे हम दे देते हैं 300 पिक्सल, ठीक है। और अब देखिए ये देखिए थोड़ी पिचकी हुई या लंबी खींची हुई दिखेगी, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको रेशो नाप सकते हैं। मतलब यहाँ पे इसको जो है 250 कर दीजिए, ठीक है। 250 की जगह हम 220 भी कर सकते हैं ताकि आसानी से वो मैनेज हो जाए। देखिए इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो एक काम करिए, आप हाइट और विड्थ ना देकर एक चीज़ दे दीजिए, या तो विड्थ दे दीजिए या फिर हाइट, तो दोनों में वो मैनेज हो जाएगा। इसके बाद हम बॉर्डर भी दे सकते हैं। तो बॉर्डर यहाँ पे हम जो है डबल कोट के अंदर दे सकते हैं, जैसे 3, ठीक है। 3 दे दिए, PT में ले लेगा वो। देखिए बॉर्डर आगे पिक्चर की। टाइटल भी हम दे सकते हैं, ठीक है। टाइटल भी दे सकते हैं, यहाँ पे टाइटल दे सकते हैं बाइक करके, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है टाइटल तो यहाँ दिखेगा नहीं, पर टाइटल हम दे सकते हैं, ठीक है। नाम से हमारे आ जाएगा, ठीक है। इमेज की बॉर्डर हो गई। अलाइनमेंट भी हमको देना है तो अलाइनमेंट भी दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये अलाइन हम दे सकते हैं, अलाइन हम सेंटर दे सकते हैं, ठीक है। इसको हम रन करें, अब ये अलाइनमेंट यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। चलिए राइट दे देते हैं। ये कुछ एट्रीब्यूट जो है HTML के अगले वर्जन के साथ में यहाँ पे काम नहीं करते। तो देखिए सेंटर की जगह राइट यहाँ पे काम कर लिया है, ठीक है। लेफ्ट और राइट यहाँ पे काम करेगा। तो हम देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं IMG एक टैग है, इमेज टैग। उसके अंतर्गत SRC एक एट्रीब्यूट है जो इमेज का URL या सोर्स बताएगा। अल्टरनेट टेक्स्ट वह होता है जो इमेज शो नहीं होगी, मतलब SRC काम नहीं करेगा तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट यहाँ पे काम करेगा। विड्थ जो है इमेज की विड्थ तय करती है, हाइट इमेज की हाइट तय करती है, बॉर्डर इमेज की बॉर्डर लाती है, टाइटल इमेज के टाइटल देने के लिए काम आता है, और अलाइन जो है इमेज को अलाइन करने के काम आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हम यहाँ पे देख चुके हैं। सभी चीज़ें हमारी हो गई यहाँ पे इमेज के संबंध में। शुरू से देख लेते हैं एक बार। हमने क्या देखे, इमेज देखे हमने, HTML इमेज सिंटैक्स देखे उसका, फिर उसके एट्रीब्यूट्स देखें। एट्रीब्यूट्स को हमने एक एक करके सारी चीज़ें उपयोग करके यहाँ पे देख लिया। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।